19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात विभिन्न राज्यों में बने हुए हैं। बिहार में 17 लाख के करीब लोग प्रभावित हो गए हैं। 10 जिले बाढ़ से वहां पर प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वाराणसी, प्रयागराज में लोगों को घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। अगले 7 दिन तक मौसम वहां भी खराब रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सड़कें बंद है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मार्ग को एक दफा फिर बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 330 के करीब सड़कें प्रभावित बताई जा रही हैं। इसमें 2 नेशनल हाईवेज भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विभिन्न जगहों पर बार बार लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना पहाड़ी इलाकों में काफी मुश्किल हो गया है। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा पेश आया है जिसमें कि 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादातर इसमें महिला और बच्चों के होने की जानकारी सामने आई है। सड़क दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोगों में दुर्घटना होते ही काफी ज्यादा हलचल मच गई। रात के 3 बजे की ये दुर्घटना बताई जा रही है। खाटू श्याम से वापस श्रद्धालु आ रहे थे, बीच रास्ते में ही रोड एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में घायल हुए कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। स्थानीय पुलिस और दौसा प्रशासन ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतकों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार घटना में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 9 लोगों को अब तक जयपुर के SMS अस्पताल में ले जाया जा चुका है। इनमें से 4 से 5 लोगों को ICU में एडमिट किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और SP भी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों की ओर से बयान जारी किया गया है। ये जानते हैं फिलहाल घटना में अभी तक क्या कुछ सामने आया है, आखिरकार वजह क्या रही है घटना होने की। तकरीबन अभी जो एक्सीडेंट हुआ वापी के पास, उसमें यूपी की तरफ जा रहे थे धार्मिक स्थल से। 10 की कैजुअलिटी अभी हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार अभी 9 लोगों को रेफर कर दिया गया है। 3 का ट्रीटमेंट अभी DH के अंदर चल रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रेजेंट कर दी है। यहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स, सर्जन और फिजिशियन DH के अंदर हैं और बाकी जिनको SMS रेफर किया गया है वहाँ के ट्रॉमा सेंटर। बच्चे भी शामिल हैं जी, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और ये पैसेंजर पिकअप के रूप में था और एक ट्रेलर के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था। ये आज सुबह 3:30 से 3:45 के मध्य जो लालसोट मनोहरपुर हाईवे है और बापी के समीप एक कंटेनर और जो पिकअप थी के बीच में कोई दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 7 बच्चे और 3 महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है और उसके अतिरिक्त 8 लोग गंभीर घायल थे। उनको SMS हॉस्पिटल जयपुर रेफर किया गया है। जो अन्य 7 लोग हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल में दाखिला करवाया गया है, उनका इलाज जारी है। आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर दिल्ली में हलचल काफी तेज हो गई है। खासतौर पर राजनीतिज्ञ सामने आ रहे हैं जिनकी ओर से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। पिछले कल मेनका गांधी की ओर से इस फैसले का विरोध किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए ये कहा कि अव्यावहारिक है। स्ट्रीट डॉग्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता है और शेल्टर के लिए इतनी जगह भी नहीं है सरकार के पास। आखिरकार 3 लाख के करीब कुत्तों को कहां रखा जाएगा, इस बात का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार को देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से भी कुछ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अपनी चाची मेनका गांधी का समर्थन करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर इनकी ओर से ट्वीट भी किया गया है जिसमें इनका ये मानना है कि विज्ञान समर्थन नीति से एक कदम पीछे हटने जैसा ये कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। ये दुर्व्यवहार कुत्तों के साथ होगा, वो पहले ही बेजुबान है, अपनी बात नहीं कह सकते हैं और इस तरह का अत्याचार उनके साथ भारत देश में नहीं हो सकता है।
राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे हटने जैसा है। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, ये बेजुबान जीव कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं। ब्लैंकेट रिमूवल क्रूर अदूरदर्शी है, यह हमारी करुणा को खत्म करता है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ साथ चलें। अगर हम 3 लाख कुत्ते उठा लें और उनको पाउंड में डाल दें, चलिए कर लिया, आपने 15,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, आपने 5 करोड़ रुपए हफ्ते में ना गरीबों को खिलाने के बजाय आपने कुत्तों को खिला दिया, आपने 1.5 लाख लोगों को नौकरी पर दे दी और तनख्वाह हम लोग चुकाएंगे। तो ये सब करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर वो 3 लाख कुत्ते बाहर से आएंगे और दिल्ली भर जाएगी। बिकॉज जहाँ खाना है वहाँ जानवर है, वहाँ इंसान है, वहाँ चींटी है और दिल्ली तो भरा हुआ है खाने के साथ। सो अंटिल यू अंडरस्टैंड दैट, इफ द पीपल थिंक दैट दिस सोल्यूशन इज परमानेंट कि 3 लाख उठा लिए एंड वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, आई एम हैप्पी टू गो विद दैट। बट वो होना नहीं है। 2 चीजें होंगी, एक तो आपके कुत्ते वापस आएंगे और उनके आने से पहले जो बंदर हैं वो सब जमीन पर उतर आएंगे। सो यू विल हैव 2 प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ 1। इन दिनों पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और कई बड़ी जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है। अब यहां पर बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है अमेरिका की ओर से। आखिरकार हो क्या रहा है, ये कितनी गहरी दोस्ती अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अब हो रही है। लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से जो कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अब बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इसका सरासर फायदा पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिलेगा कि वो साबित कर पाएगा पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तान तो खुद आतंकी पीड़ित है। मुनीर की यहाँ अमेरिका में 1.5 महीने में दूसरी यात्रा है। अमेरिका ने ब्लूच लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीएलए पर कार्रवाई इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 219 और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1003/224 के तहत की गई है। ब्लूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इससे पहले भी कई देशों द्वारा आतंकी संगठन इसे घोषित किया गया है। बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीएलए को आतंकवादी संगठन बताकर पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा। पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश करेगा कि वो अपराधी नहीं है, ना ही आतंकवाद को किसी तरह की सहायता देता है। यह कदम पाकिस्तानी सेना को समूह का मुकाबला करने में भी मदद कर सकता है। अब तक पाकिस्तान को अपने आतंकवाद रोधी प्रयासों में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे वहां भारतीय नागरिकों को खूब परेशानी आ रही है। वहीं अब इंडियन डिप्लोमेट्स को तंग करने का नया रास्ता पाकिस्तान ने ढूंढ निकाला है। उनका पानी बंद कर दिया गया है और गैस सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी है। इससे पहले भी कई दफा ऐसे कदम उठाए गए हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी ऐसा ही सलूक वहां पर रह रहे भारतीय नागरिकों से किया था। डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर ना बेचें। इस्लामाबाद ने मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई तक रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर लिया है। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय डिप्लोमेट्स को इसी तरह परेशान किया था। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को परेशान करने की 19 घटनाएं हुई हैं। भारतीय उच्चायोग यह मुद्दा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने पहले भी उठा चुका है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।